धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज बहुत ही खुशी का दिन है। बेपरवाह श्याम अस्थाना जी महाराज ने आज के ही दिन सन 1960 में परमपिता शास्त्राम जी महाराज को पावन गुरु गद्दी की बख्शीश की। तो सभी ने परम पिताजी के इस पावन गुरु गद्दी दिवस की एक नारे के रूप में पूज्य हजूर पिताजी को बधाई देनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रमेश जी इंसा शास्त्राम जी महाराज सरसा से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी सरपंच ठाकुरदास महमूदपुर रोही से परम पिताजी के गुरुगद्दी नसीनी समय की कुछ यादें साथ संगत से साझा करेंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हो लोक सुनिया ते प्रेमिया ने तकिया, लोक सुनिया ते प्रेमिया ने तकिया। लोको वे असी रब वेखिया, रब वेखिया जी असी रब वेखिया। हो गुरु दे सबब वेखिया। लोक सुनिया ते प्रेमिया ने तकिया, लोक सुनिया ते प्रेमिया ने तकिया। लोको वे असी रब वेखिया, रब वेखिया जी असी रब वेखिया। हो शाह सतनाम जी वेखिया, हो गुरु दे सबब वेखिया। सच्चे सौदे डेरे विच गुफा जो निराली है, इस विच बसदा दुनिया दा वाली है। चोला मानशुदा बेखुदार रखिया, चोला मानशुदा बेखुदार रखिया। लोको वे असी रब वेखिया, रब वेखिया जी असी रब वेखिया। गुरु दे सबब वेखिया। चांदी नोट वंड नाम जपाया जी, कट दी 84 खेड़ा खाल तो छुड़ाया जी। भेद उसदा न कोई जान सकिया, भेद उसदा न कोई जान सकिया। लोको वे असी रब वेखिया, रब वेखिया जी असी रब वेखिया। हो शाह मस्ताना वेखिया, हो शाह सतनाम जी वेखिया। मस्ताना जी मिलाए शाह सतनाम जी, जिन्ना दा नाम दुनिया जपदी तमाम जी। शाह मस्ताना जी मिलाए शाह सतनाम जी, जिन्ना दा नाम दुनिया जपदी तमाम जी। ओ लख तार ते
लख तार ते जिधर नूं भी तकिया, लख तार ते जिधर नूं भी तकिया, लोको भी असी रब वेखिया, रब वेखिया जी असी रब वेखिया, हो सच्चे सौदे रब वेखिया। बॉडी दा वखरा कमाल है, मौज तूफानी दा नजारा बेमिसाल है, उनकी बॉडी दा वखरा कमाल है, मौज तूफानी दा नजारा बेमिसाल है। ओ हाथी झूमदे तरह दे उत्ते तकिया, हाथी झूमदे तरह दे उत्ते तकिया, लकोवे असी रब वेखिया, रब वेखिया जी असी रब वेखिया, ओ सच्चे सौदे रब वेखिया। सतनाम जी दे चोज निराल जी, बिछड़े अक जिसने संभाल जी, शाह सतनाम जी दे चोज निराल जी, बिछड़े होए आके वेखो जिसने संभाल जी। पता संगीत तो ना ओला कोई रखिया, संगीत तो ना ओला कोई रखिया, लकोवे असी रब वेखिया, रब वेखिया जी असी रब वेखिया, ओ शाह सतनाम जी वेखिया, ओ शाह मस्ताना वेखिया, लोक सुनिया ते प्रेमियां ने तकिया, लोक सुनिया ते प्रेमियां ने तकिया, लकोवे असी रब वेखिया, रब वेखिया जी असी रब वेखिया, ओ शाह मस्ताना वेखिया, ओ शाह सतनाम जी वेखिया, ओ सच्चे सौदे रब वेखिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी सरपंच ठाकुरदास महमदपुर रोही से परमपिता जी की गद्दी नशीनी के समय की कुछ यादें साथ संगत के साथ साझा करेंगे जी। इनके बाद प्रेमी मिस्त्री मुख्तियार सिंह जी लुधियाना से बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सन 1960 28 फरवरी सुबह 9 बजे का टाइम था, तो शहंशाह मस्ताना जी बोले भाई सरदार हरबंस सिंह है, इनको शहर में जुलूस निकालना है और इनको आस नामत और पलटू दो रहे, बाकी सारी की सारी शासक इनके पीछे लग जाओ। हमने इनको आत्मा से परमात्मा बनाया है। कितना 7 फुट सतनाम सिंह बॉडी कट के दी है। सारी शासन ने शहर में जुलूस निकाला, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी मिस्त्री मुख्तियार सिंह जी लुधियाना से परमपिता जी के गद्दी नशीनी समय की कुछ यादें साथ संगत से साझा करेंगे जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट फागू जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दास मिस्त्री की सेवा करता है। शहंशाह मस्ताना जी के टाइम दास नूं कुछ मस्ताना जी के हुक्म नाल सेवा करने का मौका मिलिया।
उस वक्त जिस वक्त गद्दी नशीनी हुई तो दास भी उस सत्संग के उत्ते आया होया सी। तां जदों बेपरवाह शहनशाह मस्ताना जी स्टेज के उत्ते विराजमान होए तां विराजमान होने तो बाद पिता जी नूं परम पिता जी नूं कह के बुलाया मस्ताना जी ने कि आ बई सतनाम तू आके साडे नाल स्टेज ते बैठ, तेरे को मालिक का हुक्म है। तो ये नज़ारा दास ने अपने अखां नाल देखिया और सुनिया। मस्ताना जी के टाइम मैनू एक नज़दीकी सेवादार सी, उन्हें कहा कि मस्ताना जी अपने हाथ नाल प्रसाद दे रहे ने, आजा मिस्त्री तू भी लै ला। तां दास भी वो प्रसाद लैण वास्ते जिथे मस्ताना जी गुफा च प्रसाद दे रहे सी ते मैं गया ते मैं वाकई देखा कि मस्ताना जी अपने हाथ नाल प्रसाद दे रहे ने। जिस वक्त प्रसाद दिंदे दिंदे मस्ताना जी ने वो प्रसाद वाला जरा बर्तन सी वो दूसरे सेवादार नूं फड़ाउंदे होए कहा बरी ये सबको दे दे। प्रसाद तां मिल गया, बेपरवाह शहनशाह जी रहमत नाल प्रसाद मिल गया, लेकिन दास नवां सी, पता नहीं सी उदों। ते मेरे दिल च ख्याल रह गया भी वो कहंदा सी मस्ताना जी हथ ना दे रहे ने, ते वो ख्याल दिल दे विच रह गया। तां उस तो बाद परम पिता जी लुधियाने कपूर दे हस्पताल जाके इलाज वास्ते काफ़ी 20 दिन के करीब रहे ते दास नूं रोज़ मौका मिलता रहा दर्शन करन दा। तां बेपरवाह जी सारे उत्थे प्रेरणा की बई सेवा ते आया करो। तो फिर दास काफ़ी देर बाद मैं मस्ताना जी चोला छड्डण तो शायद 4-5 साल बाद मैं सेवा ते आना शुरू कर दिता। तो जदों मैं पहले टाइम सेवा ते आया तो की होया कि मैनू रात नूं दृष्टांत मतलब एक दृश्य दिखाई दिंदा है कि जिमें सत्संग लग्या होया, लेकिन मस्ताना ही सच्चे पातशाह सत्संग कर रहे हैं। बेपरवाह जी ये नमूना दिखा रहे सी पिता जी। तो उस तो बाद जिस वक्त सेवा ते मैं काफ़ी दिन रहा तो मैनू परम पिता जी ने ऊपर बुलाया ते लक्ष्मण जी ने कहा भी प्रसाद लिया बई। तो परम पिता जी ने मैनू कुछ दात भी दिती ते नाल प्रसाद एक कह के दिता। पिता जी दिलों दियां जानन वाले ने, क्योंकि जैसे पिता जी ने फरमाया कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे। ते वो दिलों दियां परतां नूं जानते ने, मैं तो भुल चुका सीगा। ते परम पिता जी ने मैनू कहा भी लै बेटा अज तैनूं असीं अपने हथ नाल प्रसाद दिन्ने। सो परम पिता जी की जो यादां ऐसियां दिल दे विच समाईयां होईयां जो याद करके बड़ी खुशी आउंदी है। दास मिस्त्री का काम करते परम पिता जी बहुत ही बचत नाल कराउंदे सेवा और समान नूं कहंदे भी बहुत बचत नाल वरतो भाई। मैनू उदों मिंदर सिंह पाठी फरियाद मैनू भेजा भी जा तू पिता जी ने पुछ के आ 6 फुट का लेंटर पाना सी ते मैनू इन्होंने भेजा भी तू जा पिता जी ने पुछ के आ भी आपां इहदे च असीं सारिਆਂ ने प्रोग्राम बना लिया भी 2 सरिए 4 सूदे पावांगे। 5.5-6 फुट का लेंटर सी ते मैं पिता जी ने बेनती की, मैं कहा पिता जी भी एडा वड्डा असीं लेंटर पाना हैगा दीवार का भी उहदे ते 2-4 सूदे सरिए पाने बनते। तो पिता कहते हैं 2-4 सूदे इन्ने पाई तो बहुत खर्चा हो अपना, ते लगता तेनों सिखा के भेजा होना। वो फिर पिता जी कहते भाई 4 सूदे 2 छड्डो, 3 सूदे 1 ना सार लो। तो इस तरह मतलब पिता जी बहुत ही बचत दे नाल बहुत ही, तो अज भी वही मौज है, वही कम है, उस तरीके ने हो रहा है। उस तो बाद 81 सन दे विच लुधियाने सत्संग होया ते दास ने उस वक्त नवां घर बनाया सी
ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਰੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿਨ ਸੀ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ नहीं है शक ਨੂੰ भी वो जो पिता जी ने वचन फरमाए कि हम हैं, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। हाँ, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। कोई बोलने में गलती रह गई हो तो पिता जी माफ करो। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु ने जदों भी सतगुरु नूं जाहिर किया है, सारी संगत ने उस हुक्म नूं मन्निया है। पर चंद लोग ऐसे भी हुंदे ने जिन्हां दे मन च वो मन दा फाना फसिया रहिंदा है, वो किंतु परंतु दे विच ही फसे रहिंदे है। सो एक शब्द जैसा मेरे मुर्शिद कामल ख्याल दिता तुहाडे चरनां दे विच, साध संगत दे चरनां दे विच, अपने मुर्शिद दे चरनां दे विच मैं कहण लगे जी। रब्बी जोत बदली दी ना जांदी बदल रूहानी बाडी, सतगुर ना बदलिया सतगुर ना बदलिया कमलियो बदली सोच तुहाडी। रब्बी जोत बदल दी ना जांदी बदल रूहानी बाडी, सतगुर ना बदल आए, सतगुर ना बदल आए कमलियो बदली सोच तुहाडी, कमलियो बदली सोच तुहाडी। शामस्ताना जी तो शाह सतनाम हो गए ने, सारिया ही भगवाना दे भगवान हो गए ने। शामस्ताना जी तो शाह सतनाम हो गए ने, सारिया ही भगवाना दे भगवान हो गए ने। तेरिया सिफतां गाउंदे ने मुल्ला पंडित पाठी रागी, रब्बी जोत बदल दी ना जांदी बदल रूहानी बाडी, जांदी बदल रूहानी बाडी। हम थे हम हैं हम रहेंगे कीते वचन अलाही, एक गल दे विच गल मुका गया सोना सतगुर माही।
पा लेंदे, जो रमज नूं पा लेंदे, बंदे ओही ने बड़ भागी। सतगुर ना बदल आए, कमलियो बदली सोच तुहाडी, कमलियो बदली सोच तुहाडी। वारस जो गुरगद्दी दा, मां बाप नूं भी पता नहीं हुंदा, घर आई ताकत रब्बी दा। जग जाहिर हो जावे, जग जाहिर हो जावे, जद यो घड़ी पवित्र आगी। रब्बी जोत बदल दी ना जांदी, बदल नूरानी वाडी रूहानी बाडी। रब दे शुक्र गुजार बड़े, कुछ अकल दे अन्नियां लोकां ने इस गल ते करे तकरार बड़े। रब तो सानू रब मिलिया, असी रब दे शुक्र गुजार बड़े, कुछ अकल दे अन्नियां लोकां ने इस गल ते करे तकरार बड़े। पीछे लग मन जालिम दे, लग मन जालिम दे, ताही होए फिर दे बागी। सतगुर ना बदल आए, कमलियो बदली सोच तुहाडी, कमलियो बदली सोच तुहाडी। गाइए खुशी मनाइए, दिन खुशियां दा आया। नचिए गाइए खुशी मनाइए, दिन खुशियां दा आया। शाम मस्ताना जी नूरी चोड़ा, एक उतारिया दूजा पाया। शाम मस्ताना जी नूरी चोड़ा, एक उतारिया दूजा पाया, एक उतारिया दूजा पाया। सदा सुहागण होगी रूह, सदा सुहागण होगी रूह, जेड़ी पल्ले पेंडे लागी। सतगुर पल्ले पेंडे लागी, रब्बी जोत बदल दी ना जांदी, बदल रहानी बाडी। रब्बी जोत बदल दी ना जांदी, बदल रहानी बाडी। सतगुर ना बदल आए,
बदल रहानी बाटी रखी जोत बदल दीना धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, परम पिता जी के समय की कुछ यादों को ताजा करती हुई एक डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाई जा रही है। आप स्क्रीनों पर इसे देख सकते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संसार में बुराई के अंधेरे को दूर करने धरा पर नूर से भरा एक दीप रोशन होता है जो निज धाम की सरल राह दिखाता है। यही दिव्य ज्योति और तेज से भरे अनामी के दीप थे बेबरवा शाह सतनाम जी महाराज, जिन्होंने सच की अलख जगाई और नाम के साधन से फंसी रूहों का उद्धार किया। बेपरवाह शाह सतनाम जी महाराज ने सरसा जिले के एक छोटे से गांव श्री जलाल आना साहिब में 1919 में अवतार लिया। अपनी असल पहचान को बेपरवाह जी ने 40 वर्षों तक छुपाए रखा। समय बीता, शाह मस्ताना जी महाराज ने ठीक 52 वर्ष पहले आज ही के दिन परमपिता शाह सतनाम जी महाराज को अपनी रूहानियत का वारिस बनाया। साईं जी ने बेपरवाह जी के विशेष शख्सियत होने के संकेत पहले ही दे दिए थे, पर उस समय कुछ ही संस्कारी रूहें इस बारे में जान पाई। आप जी ने लगातार 30 साल हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान में लोगों को नाम के साधन से जोड़ा। जाके बड़ी नीक कोई न करने पंजे ना पैसा पाई दंड पिटाई मथा पिटाई रहेंगे ना किसी को पैसा पाई लेने ना धन चाहिए उनके विरुद्ध देने को जाना सारी नंबर बात धन चाहिए पर हजारों गांव शहरों में जाकर आप जी ने लोगों को जीवन के असल उद्देश्य के बारे में बताया। आप जी ने इस दौरान 11 लाख से अधिक लोगों को नाम देकर मोक्ष का हकदार बनाया। आप जी के कर्म और वचनों से उद्धार पाने वाली अनंत रूहें थी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। समय का प्रभाव बेपरवाह जी के देह पर भी था। बेपरवाह जी ने युवा होकर आने के संकेत दिए। श्रद्धालु अचंभे में थे। उनकी आंखें वहां तक नहीं झांक पा रही थी जहां बेपरवाह जी शुरू से ही देख रहे थे। आप जी ने श्रद्धालुओं को फरमाया, हम यही रहेंगे आपके बीच, कहीं नहीं जाएंगे, बस दोबारा जवान ही होना है। 23 सितंबर 1990 को परमपिता शाह सतनाम जी महाराज ने इस रहस्य को उजागर ही कर दिया और हुजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। गुरुजी के एक इशारे पर श्री गुरसर मोड़िया नंबरदार के बेटे ने मात्र 23 वर्ष की उम्र में भरे पूरे परिवार को छोड़ दिया। शेर की दहाड़ और मुंह तोड़ जवाब अब लोग सुन रहे थे बेपरवाह जी के युवा स्वरूप में। परमपिता जी 15 पर एक रूप। बेपरवाह शाह सतनाम जी महाराज अब हुजूर पिताजी के युवा रूप में नाम प्रचार में जुटे थे। श्रद्धालुओं ने यह महसूस भी किया कि शरीर ही बदला है, पर है साक्षात बेपरवाह जी। आज हुजूर पिताजी के नेतृत्व में डेरा सच्चा सौदा अध्यात्म के साथ परमार्थी कार्यों में एक अग्रणी संस्था है। यह सब हुजूर पिताजी की पावन अगुवाई, साईं जी की दया और बेपरवाह जी के पावन आशीर्वाद से संभव है। शाह मस्ताना जी द्वारा लगाए गए सच के पौधे ने आज एक विशाल पेड़ का रूप ले लिया है, जो ठंडक देने के साथ रूहानियत के मीठे फलों तक पहुंचने का भी सरल राह दिखाता है। बेपरवाह जी के फरमाए गए वचन डेरा सच्चा सौदा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा,
आज ज्यों के त्यों पूरे हो रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, पूज्य हजूर पिताजी की पावन प्रेरणाओं पर चलते हुए डेरा सच्चा सौदा के नाम 11वां विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है जी। गत 15 अगस्त को पूज्य हजूर पिताजी के पावन अवतार दिवस पर यहां के एसएमजी खेल परिसर में शाहस्तराम जी ग्रीनहाउस वेलफेयर फोर्स विंग के 12,013 सेवादारों ने एक साथ 1-1 रुपए का सिक्का हवा में उछालकर मानवता की सेवा को समर्पित करते हुए यह प्रण लिया था कि रोजाना 1-1 रुपया दीन दुखियों की सहायता के लिए परमार्थ में जमा करेंगे जी, जो एक विश्व रिकॉर्ड कायम हुआ और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। वैसे तो यहां पर अनगिनत विश्व रिकॉर्ड हैं, लेकिन 11वें रिकॉर्ड के रूप में यह दर्ज हुआ है जी। और इस 11वें विश्व रिकॉर्ड के गिनीज सर्टिफिकेट को पूज्य हजूर पिताजी अपने पावन कर कमलों से साध संगत के समक्ष रिलीज कर रहे हैं जी। जोरदार नारे के साथ स्वागत करें। दान सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज का यह शुभ दिन, ऐसा पवित्र दिन जिस दिन शहंशाहों के शहंशाह बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने कुल मालिक शास्त्राम जी महाराज को दुनिया के सामने प्रकट कर दिया और फरमाया कि जिस सतनाम को दुनिया ढूंढती है उस इलाही पावर शास्त्राम जी महाराज को आज इस दुनिया के सामने प्रकट कर दिया है जी। कोई माने या न माने, ये वो पावर खुद खुदा कुल मालिक हैं और इन्हीं कुल मालिक के इलाही वचन कि हम थे, हम हैं और हम ही रहेंगे की बेमिसाल ताकत और प्यारे पूज्य हजूर पिताजी को आगे परम पिताजियों ने गद्दी नसीन किया। पूज्य हजूर पिताजी हर ऐसा मानवता भलाई का काम जो कि आने वाले समय में दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है, खुद अपने से ही शुरू करते हैं। चाहे वो परमार्थ हो या सफाई महाअभियान का शुभ मुहूर्त, फिर आज के दिन में तो हमारे सतगुरु हमारे लिए एक नई मिसाल और बनाते हुए आज के इस शुभ पावन गुरुगद्दी दिवस पर अपनी पवित्र नेक कमाई में से 51,000 रुपए दीन दुखियों की मदद के लिए, मानवता भलाई के लिए शाहस्तराम जी ग्रीनहाउस वेलफेयर फोर्स विंग के कैशियर भाई बलविंदर सिंह जी को अपने पावन कर कमलों से प्रदान कर रहे हैं जी। सतगुरु जी के इस पावन प्रेरणा, पावन उपकार के लिए एक जोरदार नारे के साथ सत्कार करें जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। जोरदार तालियों के साथ पावन परोपकार का सत्कार करें जी। और एक और खुशी की बात कि आज
सारी साथ संगत को जो प्रसाद, लड्डुओं का प्रसाद दिया जा रहा है, वो प्रसाद भी पूज्य हजूर पिताजी की तरफ से ही दिया जा रहा है जी। ऐसा प्यारा सतगुर जो हर काम की शुरुआत इस तरीके से करते हैं कि हम सब उस रास्ते पर चलते हुए मानवता भलाई के ऐसे कीर्तिमान बना सकते हैं जिसको समझना दुनिया के लिए नामुमकिन है जी। तो सारी साथ संगत ने एक बार फिर एक नारे के साथ इस पावन परोपकार का विस्तार करना है जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, आओ प्रसाद वाले तो आओ भाई जी। प्यारे सत्संग जियो, सच्चे मुर्शिद कामिल दाता मालिक शहंशाह बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने महान परोपकार के रूप में आज के दिन परम पिता शास्त्राम जी दाता मालिक रहबर को अपना रूप बनाया, उनको चुना और उन्हीं का रहमो करम आज सच्चा सौदा के मुरीदों पे मूसलाधार बरस रहा है। बेपरवाह जी क्या क्या काम करवाते हैं, किस तरह से करवाते हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं। सब उनका रहमो करम है। और जब भी चर्चा होती तो बेपरवाह जी हमेशा सर्वधर्म संगम, आपस में निस्वार्थ भावना से प्यार करो, सुमरन करो, इसी बातों पे जोर देते। और कई बार सुनाया करते कि साईं जी के समय जब हमें गुरुगद्दी पे बिठाया तो कुछ लोगों का मन मरोड़ा खा गया कि नहीं भाई, क्योंकि उनके अंदर खुद गुरु बनने की लालसा पैदा हो गई। हमेशा से होता आया, ये आज की बात नहीं है। जब भी गुरु जी ऐसा कोई समय लाते हैं तो बहुत सारे गुरु बन बन के तैयार होके बैठ जाते हैं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। तो ऐसे कुछ लोगों के अंदर ये बच्चा बन चुका था, ये पैदा हो गया था कि हम बनेंगे। और कहां परमपिता शास्त्राम जी महाराज को एकदम से बुला के गुरुगद्दी सौंप दी तो उनके तो हाजमे कैसे उतरना था, गले के नीचे नहीं उतर रहा था। तो बेपरवाह जी फरमाते कि उस समय मस्ताना जी महाराज ने लिखत में नहीं किया था, वैसे दुनिया के सामने डंका बजा दिया था, पर हम कसर नहीं छोड़ेंगे और एडवांस में ही लिखा दिया। सभी लोग जानते हैं वसीयत या डिग्री या जो भी करते हैं, लेकिन बेपरवाह जी कहने लगे ऐसी वसीयत लिखो कि जीते जी हमारा सब कुछ इनको दिया। तो ये बेमिसाल बात थी अपने आप में, जो शायद ही कोई करता हो। और फिर ये भी गुरुगद्दी जब हमें बेपरवाह जी ने अपना रूप बनाया, रहमत की परोपकार, महान परोपकार, हम खाक चौकीदार और रहमो करम के मालिक जमी असमा, प्रभु चाहे तो पल में एक हो जाता है। तो गुरुगद्दी 23 को मिली और 22 को ही बेपरवाह जी ने शाम को ये वचन कर दिए कि भाई दोनों जहान की दौलत हम इनकी झोली में डाल दें। तो ये भी बेमिसाल क्या क्या परोपकार गिनाए। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि गुरुगद्दी के टाइम कहा जाता है
इतिहास गवाह है रूहानियत में। ये गुरगद्दी दे रहे हैं भाई साध संगत जी, आज के बाद ये हैं, लेकिन एक दिन पहले ही और किसी को कोई ना बुलाया, ना किसी की राय, ना कोई लेना देना किसी, और ये अपने आप में बेमिसाल बातें। और फिर साथ रहे हमारे 1.25 साल, तो ये भी एक बेमिसाल बात। बेपरवाह जी फरमाया करते, हम बताना चाहते हैं गुरु और सिख क्या होते हैं, क्योंकि उस समय के साथ सेवादारों को पता ही है कैसे काम लेते थे सतगुरु मौला। बेपरवाह जी दाता रहबर, और कईयों ने तो शोर ही मचा दिया था कि गुरु जी आए हैं, बड़े सख्त स्वभाव हैं, गुरु जी ने जिनको गद्दी दी ये है वो है फला है। हालांकि हम तो किसी को ना गाली गलौज, ना कुछ बोला, ना गलत कहा। हकीकत ये थी कि जो परमपिता जी वचन करते थे, हम ये नहीं पूछा करते थे आपकी राय क्या है, हम ये कहा करते थे इसको मानना है। राय नहीं, राय अपने पास रखो, जो सतगुरु मौला ने कह दिया उस पे अमल करो बस। तो बेपरवाह जी आम खास सेवादारों में कई बार कहते, ये होती है गुरु सिख की मिसाल, ऐसे होते हैं गुरु के शिष्य। तो क्योंकि जो सतगुरु मौला कहे उसको बिना चूंचरा के मान ले, यही मुरीद का फर्ज होता है। जैसे मुर्दा होता है, वो जिनके हाथों में होता है वो उसी की तरह, जिधर वो ऐसे कर दिया तो इधर, इधर कर दिया तो इधर। ऐसे एक मुरीद जिनको दृढ़ यकीन होता है, अपने मुर्शिद कामिल पे यकीन किया करते हैं। परमपिता शास्त्राम जी महाराज बेपरवाह जी को जब साईं जी ने जुलूस में भेजा तो कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं गए, छुप के खड़े हो गए, इधर उधर खड़े हो गए। तो बेपरवाह जी ने बड़ी डांट मारी और वचन किए कि आप मनमता क्यों चलते हो, क्या मनमता चलना ही है? तो आज वाकई वो बात सामने आ रही है। सतगुरु मौला ने कोई कमी नहीं छोड़ी दया में रहमत की, पर चंद लोग जिनके लिए साईं जी ने वचन किए थे, वाकई वही मनमते चल रहे हैं, वचन बदलते नहीं। सो मालिक से यही दुआ है इस खुशी के अवसर पे, क्योंकि सतगुरु मौला किसी भी रूप में आए खुशी ही खुशी है, तो कि उनको मालिक सद्बुद्धि बख्शे जिनके ऊपर मन हावी हो चुका है। सतगुरु क्या नहीं कर सकते, मौला क्या नहीं कर सकते। और साईं बेपरवाह सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज की चर्चा चलती। बेपरवाह जी कर्ण करावण हार, जैसे मिस्त्री मुख्तियार जी ने बताया ऐसे था, किया करते थे। रंग एक बूंद भी गिर जाती थी तो वो सतरमचारी जानते हैं, एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। ऐसा चलता रहता आश्रम। तो जब मस्ताना जी धाम में फर्श लग रही थी, हम बेपरवाह जी के साथ, एक मुरीद को और क्या चाहिए कि उसके हाथ में मुर्शिद का हाथ जहरा तौर पे भी हो, वैसे तो गॉड गिफ्टेड सतगुरु देते ही देते हैं। तो हमारे हमेशा हाथ में बेपरवाह जी का हाथ बाजू रहता था। तो हम घूम रहे थे, फर्श लग रही थी, कहने के भाई आप चक्कर मारना, हमने कहा जी ठीक है। तो शायद मुख्तियार जी और दूसरे भगवंत जी, फरियादी मिस्त्री तब लगे हुए थे, वहां और भी मिस्त्री थे। तो बेपरवाह जी को हम अंदर गुफा में छोड़ के आए और उसके बाद हम इन मिस्त्रियों के पास आ गए। हमने कहा भाई ऐसे करो, छानने में बारीक बजरी छान लो। उन्होंने सोचा वैसे ही कहने सभी लग गए। छानने में लाल बजरी थी, वो छानने में से छान ली, जो बारीक बारीक बच गई। हमने कहा, कहने लगे जी अब, हमने कहा ऐसे करो, ये जो बारीक वाली है ये ईंटों में डाल दो, सारी में जो दर्जे हैं वो इनसे भर दो। तो उसके बाद घोड़ुआ मसाला डालना। मस्ताना जी धाम में जब फर्श लगी तो ये कहने लगे जी ऐसे मसाला, शायद फरियाद था, ख्याल में नहीं कि मसाला कैसे पकड़ेगी ईंटें। हमने कहा तू पकड़ने से क्या लेना भाई, तू डाल दे। ये लगे डालने, अब बारीक बारीक वो बजरी जितनी भी दर्जे सी उसी से भर गई, और बाद में एक तसले से कई स्क्वायर फुट वो लग जाया करे फर्श। बेपरवाह जी के साथ शाम को हम बाहर आए तो ये मिस्त्री पेश हो गए, शायद फरियाद था। कहने लगा पिताजी हम तो आपसे बहुत डरा करते थे, यहां तो कुछ और ही गड़बड़ हो गई। बेपरवाह जी कहने लगे क्या गड़बड़ हो गई? कहने लगे आपने बताया था ऐसे ऐसे, इन्होंने तो और ही काम चला दिया। क्या? कहने लगे भाई ऐसे ऐसे छानने में बजरी चुनवाई
और फिर उसका जो बारीक बारीक बची बजरी वो सारी ईंटों में भर दिया, मसाला तो डलता ही नहीं। अब क्या करें? बेपरा जी बहुत से ताली मार मार के कहते मजा आ गया। ये वही ना बात, हम बात एक ही होती है, अब क्या आपको क्या बताएं, और जरूरत भी नहीं। तो बेपरा जी मुस्कुराए, बहुत हंसे, खुश हुए, कहने लगे हाँ आपने मसाले से क्या लेना, अच्छी बात है, मसाला बच रहा है। बाद में कई सेवादारों का पिताजी ईंटें उखड़ जाएंगे, हमने कहा चलो उखाड़ो। उखाड़ने लगे, घड़ों से तोड़ तोड़ के ईंटें निकाली, वो वैसे ईंट नहीं हिली। तो ये बेपरवाह जी की रहमत है, हमेशा करवाते रहते हैं। ऐसे ही बेपरवाह जी हर काम में कि कम से कम जैसे बताया कि 1 ही 3 सूत का सरिया काफी, तो बेपरवाह जी कर पाते। जब ये सचखंड हॉल बना तो ये घूम रहे थे सेवादार मिस्त्री, चर्चा चली भाई डांट कितनी बड़ी लग सकती है, पहले इतनी डांटें होती थी, ऐसे था। कहने लगे पिताजी हाँ 18 फुटी डांट, हमने कहा 30 फुटी ठीक नहीं। इन्होंने आपस में सलाह की, अब हमें ख्याल में नहीं कौन से मिस्त्री थे। तो फिर ये वही आपको बात की बात सुनाते कैसे बेपरवाह जी ने वचन किए और कैसे वो दोबारा से फिर सेम ही वचन होते हैं। ये हमारे पास आए, कहने लगे पिताजी 30 फुट तो बहुत ज्यादा है, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। तुमने कहा आपको सिखा के भेजा है क्या? क्योंकि ये सतब्रह्मचारी सेवादार समझदार जो जिम्मेवार होते थे, उन्होंने भी उनसे बात हुई तो कहते आप जाके कहो, आपकी सुन लेंगे। हमने कहा चलो ऐसा करो 30 ज्यादा है, कहते हाँ। हमने कहा 40 फुट की लगा लो। वो परम पिताजी करवाने वाले हैं बेपरवाह, हमें कोई पता नहीं हम कौन सा घर में बिल्डिंगें बनाते थे, क्योंकि माइक को क्या पता इसमें क्या बोला जाएगा, तो बोलने वाला जाने या बुलाने वाला जाने। तो हमें कुछ नहीं पता माइक की तरह, हम तो कुछ नहीं जानते। बेपरवाह जी ने जो बुलवाया हमने इनको बता दिया। इन्होंने जिम्मेवार होगा, कहते कर लो क्यों अनुपंडा, कहते क्यों, कहते 40 की होगी 30 वाली। तो ये बेपरवाह जी की रहमत है, उनके सहारे आप देखते हैं सचखंड हॉल में वो डांटे हैं। तो ये उनका रहमो करम है। ये जैसे ये कपड़ा लगना था, कईयों को होता है कि आजकल तो खूब उड़ रहा है, नहीं ये पता नहीं कितने लाखों करोड़ों का यहाँ इसकी सीलिंग होनी थी शेड की, और आप देख सकते हैं ये कुछ रुपए मीटर वाला कपड़ा और डिजाइन आप देख ही सकते हैं ऊपर। तो ये सतगुरु मौला का रहमो करम है। ये सच्चे सौदे की माया यूं नहीं लुटाई जाती, और ये उन्हीं का रहमो करम है। हम तो खुद यहाँ एक नौकर बन के रहते हैं उस सतगुरु मौला के। निजी जो जानकार है उन सबको पता है, हम कोई मालिक के रूप में नहीं, वो मालिक तो हमारे अंदर रहता है, बनने की क्या जरूरत है। वो हमारा दाता रहबर है तो सबके अंदर, पर जिसके अंदर जाहिर हो वो मालिक जाने, उसका काम जाने। तो यही होता है हमेशा। यहाँ कोई भी चीज बनती है उससे पता नहीं आश्रम का कितना भला और कितना फायदा होता है, ये तो बेपरवाह साईं जानते हैं। और उस फायदा करने वालों में जो सेवादार लगते हैं उनके लिए तो वचन हो ही गए हैं कि जितनी बार आओगे, अगर 7 दिन लगा गए, दुगनी चौगनी खुशियां, अगली बार 7 दिन फिर लगाए तो उससे दुगनी चौगनी खुशियां आपका राह उड़ी के। तो ये बेपरवाह जी की मौज है, सतगुरु मौला दाता रहबर की। और जिम्मेवारों से ये मानवता भलाई के नए नए कार्य शुरू करा करें, और या कोई कैंप या कोई बड़ा ऐसा कुछ जो हर बार इंसानियत का भला हो उसमें, तो ये जरूर नोट किया जाए जी। तो प्यारी सासंग जी और मुर्शिद कामिल दाता रहबर कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहना है, ये उन्हीं का रहमो करम है। विदेशों से संगत आई है, नीलम इंसा, शिवानी इंसा, गिन्नी इंसा, अंजलि इंसा, नवीराज, और दीन दुखी मध्य बैंक में इस गुरुगद्दी की खुशी में 11,000 रुपये बैंक में जमा करवाते हैं। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे, प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद बेटा, स्वागत। मुंबई से आए हैं अमोल प्रभु प्रशांत, स्वागत बेटा, मोस्ट वेलकम, आशीर्वाद, प्रसाद लीजिएगा, आशीर्वाद। सासंग दोहा कतर लाइव मैसेज, प्यारे पिता दोहा कतर की सासंग ब्लड डोनेट कैंप लगा रही है, कल पौधारोपण भी कर रही है, लंगर प्रसाद बनाने की अर्ज कर दें जी बेटा, आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, मालिक से दुआ करते हैं, सब लोग ले लेना, हिम्मत से आगे बढ़ो। भूपिंद्र इंसान दोहा कतर, आज हमारी 22वीं मैरिज एनिवर्सरी, आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं, आशीर्वाद बेटा, और आपस में प्यार से लेना, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद बेटा। रमेश इंसान वर्लिन जर्मनी, परमपिता शास्त्रम जी महाराज के पावन गुरुगद्दी दिवस की खुशी में दीन दुखी मध्य बैंक में 5500 रुपये जमा करवा रहे हैं, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आज के इस पावन अवसर देश विदेश में ऑनलाइन मजलिस सुन रही साध संगत आप जी को परमपिता शास्त्रम जी महाराज के गुरुगद्दी दिवस की बधाई दे रही है, आशीर्वाद भाई, सबको भी आपको बधाइयां। वेबकैम के सामने हलवा, मिठाई, फ्रूट, खीर, ड्राई फ्रूट, बिस्कुट व चिप्स रखे, प्रसाद बना दीजिए जी बेटा, आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां बख्शे।
देश विदेश में सात 515 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1690 लाइव वीडियो कनेक्शन पर हजारों की तादाद में लाइव देख रहे सुन रहे हमें नजर आ रहे हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। शाह साहब जी की वेलफेयर फोर्सिंग का प्रसाद लेने वाले 8 भाई 3 बहनें खड़े हो जाएं। इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म भरने वाले 121 सेवादार, धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं। प्रसाद लेना, सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ आशीर्वाद से। और बलाक मानसा से वहां पे एक जोड़ी आंखें दान की गई। नेत्रदानी जसप्रीत सिंह, प्रसाद लेना बेटा, सुमन करते रहना, मालिक साथ है, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवा 7 से 20 दिन वाले भाई बहन, बलाक धर्मगढ़ से 12, पिपली से 27, गुलाचिका से 55 बहन भाई 7 दिन की सेवा वाले। बलाक समाणा से 2 ट्रैक्टरों के साथ 12 बहन भाई 10 दिन में 15 बहन भाई 7 दिन की सेवा। शाही कंटीन की 4थी शिफ्ट वाले सभी खड़े होते जाया करो। 708 सेवादार शाह साहब की वेलफेयर फोर्सिंग की सेवादार ट्रेनिंग करके जा रहे हैं। तो बेटा जितनी सेवा की है, सेवा से मन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक घरों में बख्शे, सेवा सुनने में मन लगे, मालिक रहमो करम से नवाजे। और जिन्होंने आंखें दान मांगी, आंखें दान महादान, वो भी प्रसाद ले लीजिए, परिवार को भी देना। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ आशीर्वाद। जी, और बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपना। कैंसर या इलाज वाले दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते करने वाला मालिक। खाने पीने की अनजाने में गलती हुई, बैठे बैठे नारा लगा दो, आइंदा से ख्याल रखो। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। 3 परहेजों में जिनसे गलती हुई अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और सबको आशीर्वाद आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाएं। मालिक माफ करेंगे, आइंदा वचनों में गलती ना करें। झूठ बोला, फ्रॉड कंपनी में पैसा लगाया, आप शब्द बोले, लॉकेट की बेअदबी की, वचन नहीं माने, भ्रूण हत्या की, नाम शब्द बोला, समलैंगिकता की, प्रसाद खराब हुआ, नाम शब्द लिखा, पेपरों में नकल की, प्रसाद गुम हुआ, गलत मांग मांगी, जीव हत्या की नारा लगाया, पूरा नहीं किया। तो ये खड़े होके नारा लगा के बैठ जाओ, आइंदा ये गलती ना करें। खड़े होके नारा लगा के बैठ जाएंगे। सेवा का प्रसाद सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। परम पिता जी के गुरुगद्दी दिवस की खुशी में आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते हुए पंडाल समिति की बहनें 7777 खड़े होते जाना है। शायवान समिति 7777, समान समिति 5777, यूथ वीरांगनाएं 7000, लंगर खिलाने वाली बहनें भी 7000, कंटीन स्टॉल समिति 7000, जामे इंसा समिति भाई 6700, ग्रीनेस की ट्रेनिंग वाले सेवादार 4250 और इनके अलावा 52 भाई दीन दुखियों मध्य बैंक में पैसा जमा करवाते। कुछ शासक ने व्रत रखा है, खूनदान भी किया है। जी, समय के अनुसार व्रत खोल लेना बेटा। और जो आपके पास प्रसाद बन गया, सो मालिक सेवा से मन लगे, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक रहमत करे। सो नारा लगा के बैठ जाओ आशीर्वाद। डंके की चोट पर नूर अपना दुनिया के सामने प्रगटाया जी, रही शक न किसी को कोई, सारे शहर में जुलूस निकलवाया जी। साईं जी ने बहुत पहले ही पैड़ रब की कह के शास्त्र नाम जी का भेद सबको बताया जी। आप जी की ब्रह्मचारी बेटियां गुरुगद्दी दिवस की खुशी में 177 रुपए परमार्थ जमा करवा चुकी हैं। आप जी के चरणों में अर्ज की सेवा सुन करते करते आप जी के चरणों में उड़ निभ जाए। श्री गुरु सरमोडिया में ब्रह्मचारी बहनें ऑनलाइन है, कुछ ब्रह्मचारी ड्यूटियों पर है। खड़े हो जाएं बेटा, आशीर्वाद। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है। तो सेवा सुनने में मन लगे, घरों में खुशियां, मालिक से प्यार बढ़े और मालिक से ओढ़ निभे और मन हार जाए, आत्मा की जीत हो, यही मालिक से दुआ है। सुनारा लगा के आप बैठ जाएं, आशीर्वाद बेटा। हैप्पी गुरुगद्दी दिवस। पूजनीय परमपिता शास्त्राम जी महाराज के पावन गुरुगद्दी दिवस के उपलक्ष्य में ब्लॉक बटरलॉइन के बच्चे व स्टाफ दीन दुखियों के मध्य के लिए बैंक में 1,07,777 रुपए बैंक में जमा करवाते और सभी बच्चे वार्षिक परीक्षा के लिए आप जी का पावन आशीर्वाद चाहते हैं। सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है जी। आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा, खड़े रहना अभी। आशीर्वाद। और इन्होंने कोट कोट बधाई हो जी। 28 फरवरी 1960 जी बेटा। आशीर्वाद आशीर्वाद, खड़े रहना है। बैनर